नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल प्राइमरी का न्यूज़ में। दोस्तों, अगर आप यूपी टेट 2021 के लिए परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है जब आप किसी परीक्षा को देने जाते हो, क्योंकि परीक्षा स्थल पर जाने के बाद आपको पता चलता है कि हमें इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, इन सारी चीज़ों को लेकर आना था और जो भी फॉर्मेलिटीज़ करनी थी उससे आप चूक जाते हैं और कहीं ना कहीं परीक्षा देने से वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों, हम इन सारी चीज़ों के बारे में विधिवत बात करेंगे कि आपको क्या नेसेसरी चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ामिनेशंस के समय बेहद ज़रूरी है और आपको उस चीज़ को विधिवत और बहुत बारीकी से करना है। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चैनल पर अगर नए पुराने जो भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि फर्दर कोई अपडेट दिया जाए आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, पहला पॉइंट आपको है, अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप अपने एडमिट कार्ड को बिल्कुल भी ना भूलें। पहला पॉइंट, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। दूसरा, एक आईडी प्रूफ आप ज़रूर लेके जाएं, आधार, पैन, डीएल या फिर जो भी चीज़ें हैं, कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ आप उसके साथ ज़रूर लेके जाएं। तीसरा पॉइंट एक बहुत महत्वपूर्ण है जिसका जिक्र आपके जो शर्तें हैं उसमें किया गया है आपके एडमिट कार्ड में। तो उन शर्तों में से जो एक सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको प्रशिक्षण बीटीसी या बीएड जो भी आप किए हैं उसके मार्कशीट को एग्ज़ामिनेशन हॉल में लेके जाना है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बहुत सारे फॉर्म भर देते हैं या फिर अपने रिश्तेदारों से भी फॉर्म भरवा देते हैं और वो एग्ज़ामिनेशंस में आस-पास बैठने के लिए कुछ इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास अगर वैलिड जो प्रशिक्षण सर्टिफिकेट है वो है तो आप अपीयर परीक्षा में बेशक होइए। और दूसरी चीज़, अगर फर्स्ट ईयर उत्तीर्ण कर लिया है, आपका ओरिजिनल मार्कशीट आपको अभी प्राप्त नहीं हुआ है और कोई संभावना भी नहीं है कि आपको ओरिजिनल मार्कशीट मिलेगा, तो दोस्तों आपको इसके लिए अपने शिक्षण संस्थान में संपर्क करना होगा और जो नेट की कॉपी है, जो रिज़ल्ट है, उसको वहाँ से सत्यापित कराकर आप एग्ज़ामिनेशंस में अपीयर हो सकते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आपने ये सारी चीज़ों को कर लिया है तो आगे का प्रोसेस ये होता है, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो आपको ओएमआर भरने के लिए काफ़ी सतर्कता से भरना होगा, क्योंकि एक भी फिलअप आपकी जो भी रिज़ल्ट है उसको इनवैलिड ओएमआर कर देगा। क्योंकि पिछले 2 यूपी टेट में ऐसे होते आ रहा है कि आपने अगर रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर अगर आप इनवैलिड वहाँ पे फिल किए हैं तो आपके रिज़ल्ट नहीं आते हैं। इसके लिए आप कोर्ट कचहरी कहीं का भी चक्कर लगा लीजिए, वो रिज़ल्ट नहीं आने वाले हैं, क्योंकि पिछले बार जब हुआ था बहुत बल्क अमाउंट में अभ्यर्थियों के ओएमआर गलत भरे गए थे। उसके लिए कोर्ट भी गया, लेकिन कोर्ट ने भी इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया कि आप अगर ओएमआर सीट सही से नहीं भर सकते हैं तो आप टीचर क्या बनेंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको विधिवत ओएमआर को सही तरीके से भरना होगा। हर एक चीज़ को देखकर आप अपना जो लैंग्वेज है उसको अच्छे से भरिए, अपना बुकलेट नंबर अच्छे से भरिए, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें थी जिनको आपको जानना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि ओएमआर भरना और आपका प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट ले जाना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अगर ओएमआर गलत भरते हैं तो आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा। अगर आप प्रशिक्षण सर्टिफिकेट नहीं ले जाते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी और एडमिट कार्ड तो आपको लेके जाना ही है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।